जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बजट के अंदर कौन सी ऐसी शानदार खबर देखने को मिल गई है जो अभी आने वाले टाइम में अर्थव्यवस्था का पहिया दौड़ा सकती है। ऐसा कौन सी चीज है जिसके बिहाफ पर रिटेल निवेशक जबरदस्त खरीदारी कर सकते हैं? ऐसी कौन सी चीज है जहां पर एफआईडीआईज फिर दोबारा से मार्केट के अंदर खरीदारी कर सकते हैं? ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, बीच में आप निफ्टी 50 बैंक निफ्टी को देख सकते हैं, उछाल ऊपर नीचे कर सकता है, लेकिन पॉइंट्स को नोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेट कट को लेके दिमाग में उथल पुथल मची हुई है। ठीक है, देखिए, अगर देखें, अर्थव्यवस्था ठीक रहती है, जीडीपी का डेटा बिल्कुल ठीक आता है। जीडीपी का डेटा के लिए क्या अच्छा होना चाहिए जी, क्या अच्छा होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले कंपनियों की अर्निंग ठीक होनी चाहिए। कंपनियों की अर्निंग कब ठीक होगी? जब लोग सामान खरीदेंगे। सामान कब खरीदेंगे? मान लीजिए किसी की सैलरी 1 लाख रुपए थी, 12 लाख रुपए वो कमाता था, उसमें पता चला कुछ टैक्स देना उसको पड़ता था। उसका बड़ा दिमाग खराब कि इतने पैसे की तो मैं शॉपिंग कर सकता था। अब सरकार ने क्या कर दिया? 12,75,000 तक आपको कोई टैक्स ही नहीं देना है। 12,75,000 तक अब टैक्स नहीं देना है। इससे क्या होगा? लोग मार्केट के अंदर ऑनलाइन कुछ खरीदने के लिए तैयार नहीं है, खरीदारी करने के लिए तैयार नहीं है। बड़ी दिक्कत उनको हो रही थी कि क्या क्या करें हम। बड़ी समस्या की जड़ थी कि हमें तो टैक्स देना है, इतना पैसा कमा रहे हैं, हमें तो टैक्स देना है, सारी चीजें खर्चे सारे रोक के रखिए। ठीक है, तो अब जो लोग भी पैसा कमाते हैं 30,000, 40,000, 50,000, अब उनकी टेंशन खत्म हो गई कि अब टैक्स भी देना है उनको। इधर उधर का दिमाग पूरे साल वो लगाते रहते थे कि हाँ, ये वाला पेपर बना के रखें, ये वाला इंश्योरेंस करा के रखें, ऐसा करें वैसा करें। ठीक है, तो जो न्यू रिजीम है उसके अकॉर्डिंग अब काम होता हुआ नजर आएगा। ओल्ड रिजीम को खत्म कर दिया जाएगा, धीरे धीरे खत्म ही हो जाएगी। मतलब कि ओल्ड रिजीम के अंदर कुछ ऐसा है ही नहीं है जो स्टार्ट रहे। अब सब किसके अंदर आ जाएंगे? न्यू रिजीम के अंदर आने जाएंगे, टैक्स की। ठीक है, एक तो टैक्स को लेकर टेंशन खत्म हो जाएगी। लोग इतने इतने अप्रैल का मंथ, उसके बाद मई जून, परेशान लोग रहते थे क्या कि टैक्स कैसे भरेंगे, ये चीज को बताइए, ऑनलाइन ये मत खरीदिए, ऑनलाइन शॉपिंग मत कीजिए, पता चल जाएगा सरकार को, दिक्कतें परेशानी, ये सारी चीजें समझिए, जो चीज पॉजिटिव बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो ये खबर बहुत ही शानदार है। मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर बजट के अंदर ये जो चीज अभी तक का सबसे टॉप का बजट भी इसको आप कह सकते हैं। ठीक है, बजट के अंदर लोगों की क्या चीज रहती है? टैक्स ना दिया जाए हमें। ठीक है, टैक्स ना देना पड़े। दूसरा देखिए, टैक्स टैक्स की बात एक अलग हो गई है। टैक्स एक बात अलग हो गई है, क्या इससे जो लोग हैं सारे संतुष्ट होंगे? मुझे नहीं लगता है। देखिए, वो एक बात अलग है कि सारे लोग कैसे संतुष्ट हो सकते हैं? सबकी 1 लाख सैलरी है क्या? सबकी 30,000 सैलरी है क्या? नहीं। आप यहां पर एक काम करते क्या कि इनकमिंग फ्री कर देते हैं आप, तो लोग और भी ज्यादा शायद खुश हो जाते हैं। इनकमिंग के पैसे नहीं देने भैया आपको, या फिर रिचार्ज अब सस्ता हो जाएगा, इसमें और थोड़ा सा फायदा हो सकता था। उस पर थोड़ा सा विचार बनाना चाहिए था सरकार को। नहीं, देखिए, ये अपना अपना विचार है, आने वाले टाइम में सारी चीजें देखने को मिलेगी। देखते हैं, फिलहाल अभी बजट के अंदर ये सारी चीजें बहुत ही पॉइंट वाली अच्छी बात देखने को मिली है। अब इससे क्या है, लोग यहाँ पर अभी क्या खर्च करना शुरू करेंगे, पैसा खर्च करना शुरू करेंगे। अब देखिए, खर्च करने पे एक बात ये भी आती है कि पैसे खर्च करने के लिए पैसे तो होने चाहिए। ये बात हो गई बड़े लोगों की जो टैक्स देते हैं, उनको छूट मिल गई है। लेकिन हाँ, जो सैलरी बेस इंसान थे, पैसा कमाते थे ठीक ठाक, उनको भी अगर टैक्स देना पड़ता था, तो अब जो वो टैक्स देना पड़ता था उसे वो पैसा मार्केट के अंदर आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ? वो पैसा शॉपिंग वगैरह में आ जाएगा। लोग 12 लाख तक टेंशन फ्री हो गए, खुलकर सामान खरीद सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आप देख सकते हैं कुछ शेयर अच्छी खासी तेजी यहां पर दिखा रहे हैं। ठीक है, अब क्या था, यहां पर कुछ शेयर्स के अंदर तेजी भी जबरदस्त बनी थी। जैसे कि देखिए, अभी आप देख सकते हैं जाके उठा के, आरबीएनएल के अंदर गिरावट है। ठीक है, इरकॉन के अंदर जबरदस्त गिरावट है। ठीक है, आईआरएफसी के अंदर जबरदस्त गिरावट है, आईआरसीटीसी के अंदर गिरावट। ठीक है, इसके अलावा और भी रेलवे वाले सेक्टर के अंदर गिरावट। क्यों? क्योंकि रेलवे के अंदर पहले से ही तेजी बन गई कि बजट के अंदर ऐसा होगा, रेलवे को बहुत कुछ बहुत कुछ बहुत कुछ बहुत कुछ बहुत कुछ होने वाला है। ठीक है, ठीक है, तो रेलवे रेलवे को नहीं, यहाँ पर अभी इस समय क्या है, टैक्स का यहाँ पर जो खेल खेल दिया इतना बड़ा, ये एक बहुत अच्छी बात देखने को मिल गई है। लेकिन यहाँ पर टैक्स टैक्स को नहीं किया गया। मैंने आपको क्या बोला कि रेट कट हो सकता है। ठीक है,
देखिए आदमी क्या होता है, जब जवान होता है तो वो इधर उधर अपने पैसे उड़ाता है, जैसे ही बुढ़ापे की तरफ चलता है कहता है सेविंग करूं क्या मैं थोड़ी। एक जवान भी होता है, वो उसका सबसे पहला क्या रहता है सेविंग्स करने के लिए, एफडी। क्या रहता है, एफडी। अब एफडी में क्या होता है, टीडीएस काट लिया जाता है कि भाई 50,000 तक अगर आप करोगे, ऐसा नहीं कि वो टीडीएस काट लिया जाएगा, नहीं, समझिए पहले लॉजिकली टीडीएस भी आपका 12 लाख तक होना चाहिए, तब जाके वो कटेगा। अगर सिर्फ आपकी एफडी से इनकम आती है, टीडीएस वो काट लेंगे सरकार, लेकिन आप जैसे ही क्या बढ़ेंगे, इनकम टैक्स बढ़ेंगे, वो वापस हो जाएगा। आपका कहीं से भी इनकम हो रही है, वो 12 लाख तक की आपकी इनकम होती है, तब जाके आपका टैक्स 12,75,000 तक आप फ्री हैं। लेकिन अभी क्या है कि आपने 10 लाख की अगर आपने एफडी कर दी, तो हो सकता है कि आप 50,000 से ज़्यादा का निकल जाएं, ऊपर निकल जाएं, तो वो आपको टीडीएस कट जाएगा, आपका वो पैसा सरकार के पास पहुंच जाएगा, लेकिन वो बाद में आ जाता है लौट के, थोड़ा सा आपको दिमाग चलाना है, लेकिन वो थोड़ा सा, चलिए ये सारी चीज़ें अगर और थोड़ा सा उनको टैक्स ना भरना पड़ता तो और अच्छी बात थी। मतलब टैक्स तो भरना नहीं है, वो वापस आ जाता है, लेकिन जो फाइल करना पड़ता है उसमें बड़ी टेंशन रहती है लोगों को, ठीक है। जो भरता है उसको मालूम है कि किस तरह से उसको टेंशन लेनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है। तो ये पॉइंट आपके समझ में आ गया कि अभी जो सीनियर सिटीजन है, अगर वो 1 लाख रुपया तक कमाते हैं पर ईयर, किससे, एफडी से, तो उनका टीडीएस नहीं कटेगा, टीडीएस वगैरह नहीं कटेगा। तो टीडीएस की रकम बढ़ा के अभी इतनी कर दी गई है। तो एक बहुत अच्छी बात निकल कर आई है, सीनियर सिटीजन के लिए टीडीएस इतना कर दिया गया है, ठीक है। तो बहुत अच्छी खबर है, ये कोई खराब खबर नहीं है। तो टीडीएस अगर कहीं से भी कटता तो इतना इतना आपको करना पड़ता है। अब एफडी वालों के लिए यहाँ पर मौज आ गई है, ठीक है। तो अब क्या, सीनियर सिटीजन बहुत सारे लोग होते हैं, अब वो क्या है, पैसा अपना डालेंगे, ठीक है। अभी 1 लाख तक सभी के लिए कर देते तो बहुत अच्छी बात थी, ठीक है। तो रेट कट हो ही जाता, तो रेट कट हो ही जाता बिल्कुल। अभी तो अभी भी क्या है कि रेट कट की एक संभावना सी बन गई यहाँ पर। एक तो पहला कि टैक्स कटा है, मतलब कि टैक्स 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं देना। तो एक खबर बढ़िया है, लोग अपने पास पैसा रखेंगे। अब देखिए सबसे बढ़िया, और यहाँ पर एक पॉइंट और है, अभी बैंकों में भी लोग पैसा रखने से कतराते थे, कहीं चेक ना हो जाए, टैक्स ना देना पड़े। तो हर कोई अब 12,75,000 रुपए तक रख सकता है। किसी के पास 4-5 लाख रुपए अपनी बैंक में मत रखो भाई, टैक्स देना पड़ जाएगा, पता चल जाएगा उनको। अब लोग बैंक में भी रख सकते हैं। साथ ही अगला पॉइंट क्या खेल दिया सरकार ने, टीडीएस का खेल दिया है, ठीक है। क्या खेल दिया है, टीडीएस का खेल दिया है। अब लोग क्या है, बैंकों में पैसा जमा करना शुरू करेंगे। तो ओवरऑल मिला के देखें तो ये एक अच्छी खबर देखने को मिली है, ठीक है। और यहाँ पर क्या मिल गया है कि फाइल जो अपडेटेड फाइल होती थी, कि मतलब कि अभी नहीं किया आपने तो फिर इतने समय तक कीजिए, उसका थोड़ा सा चार्ज वार्ज देना पड़ता था फाइल करने के लिए, टैक्स भरने के लिए। तो अब 4 साल तक कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये भी एक खबर बहुत बढ़िया है। और मिलाकर टूर एंड टूरिज्म के लिए भी अच्छी खबर देखने को मिली है, जिससे कुछ शेयर्स भागते हुए नजर आए हैं, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के अगर हम यहाँ पर देखते हैं, किसानों के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड होता है, उसकी लिमिट अभी 3 लाख थी, उसकी 5 लाख कर दी। तो बहुत अच्छी बात है कि किसान को पैसे की आवश्यकता पड़ती रहती है, ठीक है। खेती के लिए तो पड़ती रहती है, उसका कभी फसल सूख जाती है, फसल सस्ती हो जाती है, दाम सस्ते हो जाते हैं, ठीक है। देखिए अभी आप मार्केट के अंदर जा रहे हैं, ठीक है, आपको सब्जियां सस्ती मिल रही हैं सस्ती, लेकिन कहीं ना कहीं आप यहाँ पर देखेंगे कि बिल्कुल ज़्यादा सस्ती होने से भी किसान की पिटाई होती है। ये किसान ही तो उगाता है सब्जियां, और कौन उगाता है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा सस्ती कर दोगे तो किसान की तो पिटाई कर दी ना आपने, आप और लोगों को फायदा कर दिया, ठीक है। अब देखिए आप जिस तरीके से किसान सब्जियों के रेट अचानक ही गिर जाते हैं, कभी बढ़ भी जाते हैं, किसान को फायदा भी होता है जब सब्जी के रेट आसमान पे रहते हैं। लेकिन उसी तरीके से जिस तरीके से आप गोल्ड के रेट रुकने में नहीं आ रहे हैं, गोल्ड के रेट आसमान छू रहे हैं, तो बीच बीच में कभी कभी ये भी सारी चीज़ें देखनी चाहिए किसान को। मतलब कि कहने का मतलब देखिए, अगर किसान सब्जी सारी चीज़ें महंगी कर दी जाएंगी तो और दूसरी चीज़ें बड़ी दिक्कत में आ जाएंगी। तो किसान को जिस तरीके से और सुविधाएं, खाद की, दुनिया भर की सारी चीज़ों की सुविधाएं करानी चाहिए, क्योंकि किसान अपना अनाज, गेहूं, चावल बेचने के बावजूद भी उसका उतना ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा, वो अपना जीवन ही यापन कर पाएगा। तो उसे छूट मिलनी चाहिए बहुत सारी चीज़ में। किसान का बेटा है, किसान है, ठीक है, तो उसको क्या मिलना चाहिए, और सारी चीज़ें, सब्सिडी, गैस को और सस्ता कर दें उसके लिए, ठीक है। और उसके लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, खाद को ज़्यादा सस्ता कर दीजिए, ठीक है। उसकी बिजली माफ़ कीजिए उसकी, और बिजली की अलग से उसकी रीडिंग होनी चाहिए उसके लिए, ठीक है। सरकार कर रही है धीरे धीरे सारी चीज़ें, अब देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ होती हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही खबर देखने को मिल जाती है, यहाँ पर अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है, और भी शेयर यहाँ पर भागे हैं, चलिए उनको भी देख लेते हैं।
छोटे छोटे उद्योग हैं उनकी भी जो टैक्स की लिमिट को बढ़ा दिया गया है। देखिए टैक्स के चक्कर में सारी चीज़ों की कैलकुलेशन एक कंपनी वाला करता है। अगर वो 10 मजदूर या 20 मजदूर लेकर बैठा हुआ है, अगर उसको बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है तो वो सारी चीज़ें उन पे निकाल देता है। अगर उसको टैक्स कम देना पड़ेगा तो फिर वो और ज़्यादा मजदूर रख सकता है। आप कंपनी पर ज़बरदस्त टैक्स लगाइए, फिर क्या होगा, क्या मजदूर कम रखेगा वो? तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं सरकार को। ऑलरेडी 2-2 टैक्स दे रहे हैं लोग, जीएसटी अलग देते हैं। आप कुछ भी सामान खरीदने के लिए जाएंगे, आप एक मोबाइल खरीदने के लिए जाइए, आप एक रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए जाइए, आपसे सरकार उधर का टैक्स नहीं ले रही, उधर का भी ले रही है। तो इनकम टैक्स क्यों लेना था? इनकम टैक्स को तो बढ़ा के रखिए। अगर जीएसटी ले रही है, हर चीज में आप टैक्स ले रहे हैं, किसान का भी हर चीज आप पर जीएसटी लग रही है, तो फिर ध्यान लगाइए कि इनकम टैक्स का क्या मतलब होता है। इनकम टैक्स भी लोगे, जीएसटी भी लोगे, तो मतलब इतने सारे टैक्स लोगे, फिर तो मार ही लोगे आप। तो फिर क्या होगा? जीडीपी तो गिर के आज जमीन में पहुंच जाएगी। कीजिए, जिन लोगों को अमीर करना है कि कर लीजिए, ठीक है। तो ये स्टेप था, बहुत ही शानदार स्टेप था। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, यहाँ पे भी देख लीजिए विशाल मेगा मार्ट्स। तो सरकार, लोगों के पास पैसा आएगा तो वो बहुत खर्च कर सकते हैं। तो खर्च जल्दी जल्दी कहाँ कहाँ पे करते हैं, शॉपिंग वगैरह करेंगे। तो देख लीजिए 114 रुपये के आसपास था। आज सुबह देखिए शेयर कितना था, अगर आप देखें तो सुबह 106 रुपये। अब देखिए क्लोजिंग कितनी हुई, हाई कितना हमारा 108 रुपये, 114 रुपये। देखिए इस पर गूगल पे चार्ट आपको सही दे नहीं दिखेगा। आज देखिए क्योंकि मार्केट काम नहीं कर रहा, तो आज सैटरडे के दिन है तो मार्केट काम नहीं करता, तो उल्टा पुल्टा चार्ट आपको दिखाई देगा, ठीक है। फिलहाल देखेंगे यहाँ पर फ्लक्चुएशन अच्छा उछाल देखने को मिला है। गूगल पे चार्ट आज सही नहीं दिख पा रहा है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं यूनो मिंडा का चार्ट। यहाँ पर देख लीजिए यूनो मिंडा के अंदर लगभग 4.5% की तेजी यहाँ पर देखने को मिली है, ठीक है। इसकी अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो लगभग यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं तो देखिए 4.5% की तेजी करके शेयर कहाँ तक पहुँच गया, 889। लगभग मारा कितना था, 1000 रुपये का हाई शेयर ने मारा है, ठीक है। तो देखिए अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है इजी ट्रिप प्लानर। इसके अंदर भी देखिए 6% की तेजी बनी है, बड़ी ही शानदार तेजी देखने को मिली है यहाँ पर। तो देख लीजिए यहाँ पर बिल्कुल, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये शेयर अगर आपको देखना है तो अभी मत देखिए, अभी 1-2 साल के बाद देखिए। अभी तो लगातार ये गिर ही रहा है। आने वाले टाइम में कंपनी के रिजल्ट्स अगर अच्छे आते हैं तो और अच्छी खासी तेजी बन सकती है। अभी देखिए सस्ते दाम पे 14 रुपये 32 पैसे के आसपास देखने को मिल रहा है। सारे लोग, ज़्यादातर लोग यहाँ पर फंस चुके हैं। आप वो शेयर ढूंढिए जो अच्छी क्वालिटी के शेयर हैं, दम है उनके अंदर, लेकिन वो गिरे हुए हैं और ज़्यादातर लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं। वहाँ पर एसआईपी कीजिए कुछ समय के लिए, उसके बाद देखिए। अभी ऐसा नहीं कि इंडिया खत्म हो चुका है, इतने बढ़िया स्टेप्स यहाँ पे लिए गए हैं। बहुत सारे शेयर्स के अंदर गिरावट भी देखने को मिली है, क्योंकि ऑलरेडी बजट से पहले उनके अंदर तेजी बन गई थी। मैंने क्या बोला कि रेलवे के अंदर जबरदस्त तेजी बनी है, कोई खास इतना ज़्यादा कुछ चीज़ें देखने को नहीं मिली है। जबकि डाइवर्सिफाइड कुछ एक चीज अगर बड़ा करेंगे तो कहीं पर थोड़ा सा घटाना पड़ता है। चलिए तो अगला शेयर है स्विगी। इसके अंदर देखेंगे तो देखिए आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, 458 रुपये तक मार दिया। जोमेटो के अंदर भी इसी तरह की तेजी देखने को मिली है, जोमेटो के अंदर भी शानदार आज तेजी देखने को मिली है। दोस्तों देख लीजिए जोमेटो के अंदर भी जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। टूर एंड टूरिज्म में जाएंगे लोग, खाना खाएंगे, ये सारा एक दूसरे से लिंक कर दिया है, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के यहाँ पर देखिए कि बजट के अंदर अच्छा ही कुछ हुआ है। जो शेयर्स हैं जिनके अंदर अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, उनके बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी सारे शेयर्स के बारे में यहाँ पर बात होने वाली है। आपको अच्छी कंपनी देखनी चाहिए, अच्छा बिजनेस देखना चाहिए। ये छोटी मोटी तेजी गिरावट, एक रैली, उससे काम नहीं चलेगा। आपको अच्छी खासी गिरावट, ये तो देखिए शॉर्ट टर्म के लिए जिन लोगों ने पैसा कमाया, बड़ा प्लेयर जबरदस्त खरीदारी कर देता है, फिर गिरा भी देता है उन शेयर्स को। आधार नहीं होता है ये सारी चीज़ों का। आपका लॉन्ग टर्म खेल होना चाहिए। 9% शेयर कल 2-4 दिन से 10% 12% भागते हैं, जो ऊपर से 9% गिरता है तो वो सारा चीज़ें ऊपर से गिरना 10% और नीचे से 20% भागना बराबर होता है। इस चीज़ को रट लीजिए। शेयर ऊपर से 50% गिर जाएगा और तेजी में अगर देखेंगे उसने 200% के रिटर्न दे दिए, बराबर बात है। आप देखिए ना कि कोई शेयर था 100 रुपये से कितना पहुंचा, 1000। ऊपर से 50% गिर गया, कितना पहुंच गया, 500। इसका मतलब क्या है, नीचे से जो भाग रहा था शेयर उसका 500% नीचे कम हो गया। समझ में आता है। चलिए तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो ओवरऑल मिला के वीडियो जो बनाने का मकसद था कि अब यहाँ पर रेट कट का साफ हो चुकी है, जो कि एक अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिलेगी। सरकार के लिए जो दिक्कत परेशानी चल रही थी, महंगाई को लेकर जो दिक्कत परेशानी चल रही थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। एक जीडीपी के लिए एक बहुत बढ़िया खबर ये देखने को मिल गई है कि इनकम टैक्स कम होने की वजह से अब यहाँ पर क्या है कि लोग मार्केट के अंदर पैसा उतारेंगे। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।